हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स रिवीजन क्लास। और आज की इस क्लास में हम कल जो हमने वर्क किया था उसके आगे का वर्क करेंगे। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है बेटे, हम लोग 12th फिजिक्स की पार्ट बी कर रहे हैं और उसका यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट की थी लाइट से। और हमारे इस यूनिट टेस्ट जो अभी कुछ दिन बाद होने वाले हैं, उन यूनिट टेस्ट्स में 3 चैप्टर्स आएंगे। हमारे 2 चैप्टर्स हमारे 12th फिजिक्स से होंगे। फर्स्ट चैप्टर इस लाइट का और सेकंड चैप्टर, और एक चैप्टर हमारा होगा 11th फिजिक्स से वाइब्रेशन वाला। तो आपको सिर्फ 3 लेसन तैयार करने हैं अभी के लिए, और हम इस फर्स्ट लेक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की हम इस क्लास में करेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से डेरिवेशन करते हैं इस फॉर्मूले का। तो देखिए यहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन आता है स्मॉल f इक्वल टू r/2। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं, 2 हमारे अब पहले बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, 2 हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे सिलेबस में हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स के लिए भी करेंगे हम लोग। तो कॉनकेव का जैसा कि यहाँ पर फिगर शो करी गई है, इस फिगर में यहाँ पर देखिए आप, ये फिगर यहाँ बनाई गई है। इस फिगर के अंदर देखिए कि अगर लाइट इंसिडेंट हम कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो ये हमने लाइट रे लगाई ओ ए, यहाँ पे लाइट रे हमने इंसिडेंट करा दी ओ ए डायरेक्शन में। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा कहाँ से पास करती हैं? ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी ए पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये जाती है हमारी फोकस पॉइंट से, एफ से फोकस पॉइंट से जाएगी। तो ये हमारी रे जो बनी वो ओ से ए और ए से रिफ्लेक्ट होकर, यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल के चली गई। ठीक हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके लिए हम इस ए पॉइंट पर क्या करें, एक नॉर्मल यहाँ पर लें। तो जब नॉर्मल हम इस मिरर के पर लेंगे, स्फेरिकल से जो हमारा पार्ट था उसमें से कट करके मिरर बनाया है, तो ये हमारा जो नॉर्मल किस पॉइंट से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। तो ये ए सी हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ है आई, राइट। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, अब ए से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ए बी की तरफ गई है रे, तो ये जो एंगल बनेगा ये स्मॉल आर बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक हो, अभी इतना ही डायरेक्ट हम समझते हैं। अब डेरिवेशन पे यहाँ चलते हैं। देखिए इधर कॉन्वेक्स मिरर के लिए फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्या लिखा था उसके सेकंड लॉ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल टू आर होता है। अब जो आई हमारा एंगल था उसको हम अगर ट्रायंगल की शेप में देखें तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा एंगल यहाँ पे शो होगा, एंगल ओ ए सी, यही वाला एंगल तो हमारा आई है। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को एंगल ओ ए सी इक्वल होगा आर, आर को हम क्या लिखेंगे, सी, एंगल सी ए एफ, राइट। तो ये हमने लिखा यहाँ पे सी ए एफ। अब इसके बाद देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली। अब ये जो हमारा नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए सी, अब ये जो दोनों पैरेलल रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ओ ए, ये वाली, जब ये पैरेलल रेज है और इस पर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया,
तो जो हमारा एंगल अभी इसमें शो हो रहा है, एंगल जो एंगल है OAC, यानी ये वाला एंगल जो यहाँ पर है, ये एंगल और ये एंगल हम यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट आसानी से इस चीज़ को जानते हैं, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो फिगर में भी यहाँ पे हमने शो किया है कि एंगल OAC जो कि I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होगा एंगल ACF। यहाँ हमने ये चीज़ ड्रॉ की है, दिस OAC इक्वल टू एंगल ACF, राइट। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में किसकी वैल्यू है? OAC, और सेकंड में भी OAC, यानी दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल्स हैं, तो दोनों के राइट साइड भी इक्वल होंगे, यानी ACF इक्वल होगा CAF। ओके, तो अगर हम फिगर में शो करें तो ACF कौन सा एंगल है? ये वाला है I, और CAF ये क्या है? एंगल R। तो इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ देखें, कौन सा ट्रायंगल? ACF। ये हमने यहाँ पर अगर ट्रायंगल को इस तरह से यहाँ पे बनाए, तो ये वाला जो हमारा एंगल है R और ये एंगल है I, ये दोनों ही तो एंगल यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाऊं ऐसे, तो अगर मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी देखें कि दो एंगल्स जहाँ पर ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसके जो साइड्स हैं वो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर साइड्स क्या है? AF एक साइड है और दूसरी क्या साइड है? FC। तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हमने यहाँ लिखा ACF इक्वल टू FC, ये इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। ओके, तो ACF इक्वल टू FC यहाँ तक हमने किया। अब इसमें देखिए जो हमारा AF है, AF की कोई वैल्यू हमें पता नहीं हो कि क्या हो सकती है, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं कि जो हमारा मिरर है M1 M2, इसका जो अपर्चर है वो बहुत बड़ा साइज नहीं, बहुत छोटा स्मॉल साइज का अपर्चर है। तो उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं जो A पॉइंट है ये P के नियर ही है कहीं पर। जब ऐसा है तो यानी जो AF डिस्टेंस है हम इसे PF भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। तो इस AF की इज नियर अबाउट टू इक्वल टू PF, तो ये हमारी PF होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा? AF को इक्वल टू करा PF के, और FC हमारा ऑलरेडी ऐसा ही है। ठीक है, अब P से F की डिस्टेंस यानी फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें मालूम है, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f। ठीक है, लेकिन F से C डिस्टेंस कितनी है ये हमें मालूम नहीं है अभी। तो अब ये हमने इसमें लिखा PF इजकल टू FC, यानी PF और FC ये डिस्टेंस और FC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस FC को हम ऐसे लिख सकते हैं PC का हाफ। P से C तक की डिस्टेंस का हाफ अगर कर दें तो इसका मतलब ये तो PF और FC इक्वल होंगे। तो हमने क्या लिखा? इस FC को PC, यहाँ पर लिखा है PC/2। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि हमें F से C की डिस्टेंस मालूम नहीं होती, लेकिन हमें P से C की डिस्टेंस मालूम होती है। P हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और P हमारा पोल है और C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो PC की वैल्यू हमने लिखी R कैपिटल, PF की वैल्यू स्मॉल f, तो हमारा रिलेशन आया F इजकल टू R/2। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है, ये रिलेशन हमने यहाँ पर प्रूव करा। इसी रिलेशन को आप याद रखिएगा। शॉर्ट कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ जाते हैं और कभी कभी रिलेशन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, तो ये हमने करा था कॉनकेव मिरर के लिए।
इसी तरह अगर हम देखना चाहें तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर देखिए आप कॉनकेव, ये शेप दिखाई गई है कॉनकेव मिरर की। इस कॉनकेव मिरर पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं वो ओ ए, जैसे हमने कराया था पहले, तो डायग्राम में ये शो हो रहा है, ठीक है, ओ ए। अब ओ ए से लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है किधर, ए बी डायरेक्शन में, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब इन दोनों में अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या करें, सबसे वैसे हमें जहाँ पर भी लाइट इंसिडेंट होती है ए पॉइंट पर हमें पहले ही एक नॉर्मल खींचना होता है। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल को हमने यहाँ ड्रॉ किया, तो ये कहाँ से जाएगा नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये नॉर्मल लिया हमने, तो नॉर्मल से लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी एक बी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर। इतना डायग्राम हमने यहाँ देखा। तो अब यहाँ पर हम फिर कल चलते हैं डेरिवेशन पे। तो लॉ जैसे हमने लास्ट में अभी करा है, तो इसी तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और आई एंगल को हम लिखें तो एंगल ओ ए एन इक्वल टू क्या होगा, एंगल एन ए बी, राइट। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये देखिए कि ये जो एंगल हमारा ओ ए एन है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो ओ ए है, वो अगर हम ऐसे पैरेलल रेज हैं दोनों, और यहाँ अगर नॉर्मल इस तरह कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स, राइट। इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी तरह यहाँ फिगर में देखा तो एंगल ओ ए एन इक्वल किसके होगा, एंगल एफ सी ए, तो यानी कि ये एंगल भी आई होगा, करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल एन ए बी, एन ए बी, ये एंगल हमारा आर, ठीक है। अब ये नॉर्मल के साथ बन रहा है एंगल, तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल, अगर ऐसे हमने कहा कि एक नॉर्मल रे ली है और इस पर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी वही तो लिखा है हमने। तो एंगल सी ए एफ, इसे कहते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो दो कंडीशन हमने यहाँ पर देखी। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ ओ ए एन एंगल की और एन ए बी, ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें, तो क्या रिजल्ट आता है, तो एंगल ओ ए एन को हमने क्या लिखा, एफ सी ए, तो एंगल एफ सी ए इक्वल टू हो गया सी ए एफ, ओके। तो एंगल एफ सी ए यानी कि एफ सी ए, ये वाला एंगल, एंड सी ए एफ इज सी, ये एंगल आर। तो इस ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे ट्रायंगल शो हो रहा है, तो अगर हम इसे ऐसे कुछ बनाएं इस तरह से, और अगर मैं इसे एफ लूँ यहाँ पर एफ, और ये हम लें सी, और इसे लें अगर ए, तो ये दो एंगल्स यहाँ पर सी पर और ए पर, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अभी शो करा है। तो इसकी जो ये साइड्स हैं, ये दोनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये साइड क्या ली हमने, यानी कि ए एफ और एफ सी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, साइड ए एफ इक्वल टू एफ सी। अब एफ सी तो सही है। अब ए से एफ की डिस्टेंस हम मेज़र नहीं कर सकते, तो हमने क्या कहा कि हमारा अपर्चर फिर वही स्मॉल है, तो इस ए को हमने पी मान सकते हैं, यानी पी के पास मान सकते हैं। तो ए एफ को ही हम पी एफ लिख देते हैं। तो पी एफ इजकल टू हो गया एफ सी। पी एफ की वैल्यू
फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एफ सी हमें मालूम नहीं है, तो हमें पी से सी की डिस्टेंस मालूम है, और पी एफ और एफ सी इक्वल है, यानी ये हाफ डिस्टेंस है यहाँ पर। तो यानी क्या करा हमने, पी सी बाई 2 कर दें। पी से सी डिस्टेंस हमें मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल आर बाई 2 इंटू एफ। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, वही रिलेशन है लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो ये दोनों हमने डेरिवेशन करे। अब इसके साथ अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। लेकिन मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस, क्योंकि जब तक हमें साइन कन्वेंशंस पता नहीं होंगे तब तक हम मिरर फार्मूले को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और मिरर फार्मूले पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हमें साइन कन्वेंशन के थ्रू ही करने होते हैं। तो पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। तो देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में कैसे याद रखना है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इसे शो करके दिखाया गया है, लेकिन जो मोस्टली हम देखते हैं, तो अगर हम इसे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो हम अगर ये माने कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारे को होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, ये एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाई एक्सिस लेते हैं हम यहाँ पर। इधर पॉजिटिव साइड होती है, इधर नेगेटिव साइड, इसी तरह वाई की साइड एंड नेगेटिव साइड। इसका जो ये सेंटर पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो अगर हम ये कहें कि ओरिजिन जो है उसको हमने माना ये पोल है, किसका पोल है ये, जो हम यूज़ करते हैं मिरर। जैसे यहाँ पर हम मिरर यूज़ करें या हम ये मिरर यूज़ करें, तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट ये हम इसे कहते हैं पोल। तो यहाँ डायग्राम में ऐसे शो करा गया है, पी से पोल को डिनोट किया गया है, तो पोल को हमने क्या माना, ओरिजिन। तो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ली जाएंगी, यानी मिरर के, ये मिरर हमें अगर यहाँ पे भी ये भी बना लें, तो मिरर के राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी, और मिरर के लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब नेगेटिव ली जाएंगी, राइट। दूसरी बात, अपवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ ली जाएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी वैल्यूज़ नेगेटिव लेंगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी। तो अब देखते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं बस, ज़्यादा कुछ समझने के। और दूसरा ये नोट नहीं करना है, सब बस समझना है, याद रख लेना है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, while negative direction of x-axis are taken as negative, right? The length measured upward perpendicular to the principal axis, principal axis के जो भी perpendicular direction में जो भी value length लेंगे हम, are taken as positive, and while downward are taken as negative। इसके बाद देखिए, तो ये बस 2-3 पॉइंट्स आने आपको, और साइन कन्वेंशंस का इन्हीं का यूज़ करेंगे। एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार, द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर आर नेगेटिव। क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर की शेप कुछ इस तरह से है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का यहाँ पर होगा कहीं पर, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी यानी आर, वो तो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और साथ में फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, स्मॉल एफ भी नेगेटिव रहेगी। जबकि अगर हम देखें जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का कुछ शेप ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो स्फीयर का है वो स्फीयर ऐसे रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा राइट साइड में रहेगा, यानी पोल से राइट हैंड साइड पर। तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ भी कैसी होगी, पॉजिटिव।
तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, द फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ ए कॉनकेव मिरर आर नेगेटिव व्हाइल दोज ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने यहाँ पर F = R/2 रिलेशन और साइन कन्वेंशन देखें। कल हम लोग मिरर फार्मूला करेंगे, दोनों ही हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों साइड्स के लिए करेंगे, दोनों मिरर्स के लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी वर्क करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इन वीडियोज़ से लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। आप सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिल रहा होगा। जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं उन्हें आप नोट करते जाइए, लर्न भी करते जाइए साथ साथ, और बाकी काम कल करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।